नमस्कार, मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। बोईसर तारापुर एमआईडीसी हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। कभी पानी प्रदूषण, कभी वायु प्रदूषण, तो कभी आग लगने की घटना। लेकिन इन दिनों एमआईडीसी में एक मुद्दा गरमाया हुआ है और यह मुद्दा है एमआईडीसी के गंभीर लापरवाही का। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में कई लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी के तालुका उपाध्यक्ष श्री अमर सावंत साहब। अमर सावंत साहब, आपका तहलका न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। एमआईडीसी बोईसर में कौन कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एमआईडीसी में पार्किंग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, खड्डों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन एक मुद्दा हमारे हाथ में ऐसा लगा है, पिछले 5 नवंबर को 2023 को बोईसर एमआईडीसी के इलाके में इप्का कंपनी है। इप्का कंपनी के सामने एमआईडीसी का एक चेंबर है और चेंबर में मृतदेह मिला था, एक बॉडी मिली थी। उनकी जानकारी, पहली जानकारी मैंने बोईसर पुलिस स्टेशन को दी। उसके बाद बोईसर स्टेशन से हमको सिर्फ आश्वासन मिले हैं। क्या आपने जानकारी मिलने के बाद कोई पत्र व्यवहार किया है? पत्रव्यवहार 2 दिन के बाद मैंने पत्र व्यवहार भी किया। ये मेरा पत्र व्यवहार है, जैसे कि मैंने किया है पुलिस निरीक्षक बोईसर वालों को दिया था, उप विभाग पुलिस अधिकारी बोईसर, पुलिस अधीक्षक पालघर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम एमआईडीसी बोईसर तारापुर और माननीय उदय सामंत साहब मंत्रालय, ऐसे पत्र व्यवहार हमने किए हैं। सावंत साहब, ये जानना चाहेंगे कि क्या अधिकारियों से आपका कोई संपर्क हुआ है? अधिकारियों से बातचीत करने के लिए मैं लेटर का प्रति उत्तर मांगने के लिए गया था। उन्होंने आश्वासन दिया मुझे, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई एमआईडीसी के कोई अधिकारी के ऊपर, जो जिम्मेदारी वाला अधिकारी है उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई ऐसी कोई दिखाई नहीं दिया मुझे अब तक। तो क्या लगता है आपको, कार्रवाई होगी? और अगर नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? यहाँ पे कार्रवाई होना चाहिए थी, अब तक तो हुई नहीं, मतलब तो होने वाली नहीं है। तो हमारा अगला कदम ऐसा रहेगा, माननीय हमारे जो आमदार जी हैं राजेश पटेल साहब, उनका मार्गदर्शन लेंगे हम। उसके बाद हमारी युवा की बॉडी है, पूरी टीम पकड़ करी, हम लोग एक बड़ा सा आंदोलन ये एमआईडीसी ऑफिसर के पास लेके जाएंगे। और मैं आह्वान भी कर रहा हूँ बोईसर नागरिक को कि आप भी शामिल हो कर ये भ्रष्ट जो अधिकारी है, बेजवाबदार अधिकारी, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके कारण क्या, आगे आने वाले एक्सीडेंट होने वाले लोगों की जान जा रही है, वो कहीं कम होगी इस आंदोलन के बाद। कहाँ किया जाएगा ये आंदोलन? पहले तो आंदोलन हम लोग करेंगे एमआईडीसी के ऊपर, उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाएंगे, फिर तीसरा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर भी आंदोलन होगा। ये जरूरी है। जैसा कि आपने अभी बताया कि एमआईडीसी में लापरवाही का जो ये मुद्दा है ये आपने उठाया है, क्या इसी के साथ और भी कोई मामले आपके सामने आए हैं या कुछ और मुद्दे भी इनके साथ जुड़े हुए हैं एमआईडीसी से? जैसे कि यहाँ पे फैक्ट्रियां है, वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, वो फिटनेस सर्टिफिकेट दी जाती है उनको, बल्कि कामगार मजदूर अनफिट है, इसके बावजूद भी दी जा रही है। ये तो गंभीर बात है, ये तो गंभीर मामला है। यस, उनके बावजूद भी दी जा रही है। उनके एविडेंस में जमा कर रहा हूँ, ज्यादातर करके मेरी कंपनी की लिस्ट और कामगार की लिस्ट मेरे हाथ में आ ही गई है। पूरा एविडेंस होने के बाद हम उनके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। एमआईडीसी के फैक्ट्रियों में एक डॉक्टर जाली सर्टिफिकेट्स दे रहा है, ये कहना है आपका? यस, यही कहना है मेरा। सावंत साहब, एक बात और पूछना चाहूंगा कि ये जो जाली सर्टिफिकेट्स का वितरण जो डॉक्टर कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने अभी बताया, तो क्या कोई इससे जुड़ा हुआ मामला आपके पास आया है? अभी एक केस मेरे पास आया था, अभी चौबे जी का, जो S1 चैंपियन में काम करते थे, 30 सालों से लगभग काम कर रहे हो। उनके लंग्स पूरी तरह से 60% खराब हो चुके हैं। कहाँ काम कर रहे थे? S1 चैंपियन कंपनी। S1 क्या है? S1 प्लॉट नंबर S1 है, चैंपियन कंपनी तारापुर बोईसर में है जी। 60% लंग्स पूरी तरह से खराब, डैमेज हो चुके हैं। एस्बेस्टोस फाइबर नामक पदार्थ है उनकी वजह से। तो उनका जो सर्टिफिकेट पिछले सालों से दे रहे हैं जो डॉक्टर, वो फिट दे रहे हैं, और अचानक से ये इतना 60% डैमेज होना नामुमकिन है। क्या इसके प्रमाण है आपके पास? हाँ, इनके भी पूरे पेपर मेरे पास हाथ में आए हैं। अभी जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई, और जो दोषी है डॉक्टर, उनके गुना दाखिल कर लेंगे।
आप जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं और लोगों के सामने जो अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही है ये सारी चीजें बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जो कार्रवाई आप चाह रहे हैं वो कार्रवाई जरूर हो। तहलका न्यूज इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमर रविंद्र सावंत जी, बहुजन विकास आघाड़ी के तालुका उपाध्यक्ष बोईसर से। जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी मुद्दे उठा रही है बोईसर एमआईडीसी में, इलीगल पार्किंग की, अधिकारियों के लापरवाही की, लग रहा है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए तहलका न्यूज इंडिया।